अब हम परमेश्वर को हमारी लड़ाई लड़ने देंगे, परमेश्वर से करीबी अंतरंग व्यक्तिगत संबंध विकसित करके कि यीशु उसी के लिए मरे थे। मुझे हर समय कहना पसंद है कि हम सभी को धर्म का अपना ब्रांड मिले। वो मरे ताकि हमारी परमपिता से मित्रता हो, उनके साथ पवित्र आत्मा संग और सभी का आपस में अंतरंगता ऐसा शब्द है जिससे कुछ लोगों को डर लगता है। अगर आप महिला हैं और आपको संबंधों से हानि हुई है तो आपको डर लगेगा, क्योंकि लोग इसे स्त्रियों का शब्द समझते हैं। मर्द कभी इससे कतराते हैं, पर इसका मूलतः मतलब है एकाकार या परमेश्वर से मिलन। यीशु ने कहा, मैं और परम पिता एक हैं। उनके अनुसार मैं भी करता हूँ, उनका कहा ही मैं करता हूँ। हमें सीखना होगा कि परमेश्वर के साथ कैसे हो। मेरे लिए ये कहना आसान होगा कि रविवार के बक्से से परमेश्वर को बाहर निकालने की जरूरत है, कि रविवार सुबह का 1 घंटा 1.5 घंटा या भले ही आप हफ्ते के बीच सेवा करती हूँ, और मैं नहीं जानती, शायद आपको दिन में कुछ वचन पढ़ना चाहिए और 10 मिनट की प्रार्थना करनी चाहिए, नाश्ते की तरह। आप नाश्ते पर नहीं जी सकते। आपको चाहिए एक अच्छा सा पोषक पूरा का पूरा भोजन। आपको परमेश्वर की आदत डालनी चाहिए, जहां आपको अपने आप पता चल जाए कि आप परमेश्वर के बिना नहीं कर पाएंगे, कि वो सब कुछ है और उनके बिना आप कुछ भी नहीं है। मैं कुछ नहीं, उनके बिना हम कुछ नहीं हैं। परमेश्वर के साथ जितना समय बिताएंगे, जब मैं कहती हूँ परमेश्वर के साथ समय बिताएं, तब उसका मतलब ये नहीं कि कोने में बैठकर दिन भर प्रार्थना करें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि परमेश्वर को अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रवेश करने दें। अगर आप किराने की दुकान पर जाएं, परमेश्वर के साथ जाएं। उन्हें अपनी हर चीज में सिर्फ धार्मिक बक्से में परमेश्वर का साथ नहीं रखें, और फिर सोचिए आपकी पूरी जिंदगी को आप चला पाएंगे। परमेश्वर के सामने अपनी पूरी जिंदगी खोल दें, परमेश्वर के सामने अपनी सारी बातें रखें। उतना ही ज्यादा शैतान आपसे डरेगा जितना आप परमेश्वर के नजदीक होंगे। मेरे लिए ये बस एक आश्चर्यजनक राज है, क्योंकि हम परमेश्वर से संबंध विकसित करते हुए मजे से कर सकते हैं। कौन परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहेगा? मतलब ये कि भला कौन परमेश्वर के संग रहना नहीं चाहेगा? मतलब परमेश्वर के संग नहीं रहने की चाहत सही नहीं है। मतलब वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ है, उनके पास शक्ति है, वो आपको पूरा चाहते हैं, आपकी देखभाल करना चाहते हैं। तो परमेश्वर संग जितनी ज्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा है, दुश्मन आपसे दूर रहेगा। उस पर हमारा ध्यान धरता चला जाएगा। एक वचन इसे साबित करेगा। उसके बाद हम कुछ नई चीजों को देखेंगे। पिछली रात हमने इसे बांटा था भजन संहिता 91:1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। उसकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। शैतान आपके परमेश्वर से बड़ा नहीं है। आमीन। तो मैं अगर आपसे आज कहूं परमेश्वर के साथ वैसा संबंध कितने लोग चाहेंगे? यहां पर कोई ऐसा नहीं होगा जो मना करेगा। तो मैं वैसा करना नहीं चाहूंगी। मैं जानती थी कि अपना हाथ आप उठाएंगे, तो हम, क्योंकि उसमें अवरोध है। इस तरह के परमेश्वर के संबंध में दुश्मन कुछ चीजों का उपयोग करता है हमें रोकने को, परमेश्वर से उस तरह का संबंध विकसित करने में। और याद रहे, मैंने कहा विकसित करने। यदि वो चीज पनपती है, कहीं से शुरू करते हैं और आप कहीं जाते हैं और किसी जगह पहुंच जाते हैं। एक और बात जो हमारे आड़े आएगी वो है काम। अब हमें काम तो करना होगा। आपको एक आलसी व्यक्ति और काम में जुटे रहने वाले व्यक्ति के बीच संतुलन साधना होगा। आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, ज्यादा आलसी भी नहीं बन सकते। ज्यादा पाने के प्रयास में ज्यादा उन चीजों के जिनकी शायद जरूरत ना हो, वैसे भी आप उनको अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमें याद रखना होगा कि हम जो कर रहे हैं सड़क की प्रतिक्रिया है। आपको इतना ही करना है। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए कबाड़ की जगह से गुजरें, वहां की हर चीज को देखें, धातु के ढेर को, वो जंग, वो सड़क, मिट्टी, कचरा, कबाड़, और समझ लें कि किसी समय वो किसी का सपना था और उस कबाड़ के ढेर के लिए किसी ने बलिदान किया होगा। परमेश्वर के साथ संबंध, उनका परिवार, उनका स्वास्थ्य, उनका विवेक, कितना कुछ खो चुके। पादरी टॉमी ने एक संदेश का कभी प्रचार किया था, शीर्षक सस्ते रोमांच की ऊंची कीमत। आश्चर्य है ना, हम ऊंची कीमत देते हैं बस पाने के लिए छूटा
आप में से कितनों को मेरी बात समझ में आई? तो जानती है, हम खरीदते हैं नया और फिर दूसरा कम पकड़ना होगा, भुगतान करने होंगे कि हम करना भूल ही गए, है ना? तो काम, मार्था को काम की समस्या थी। चलिए अब देखें लूका 10 वचन 38। काम अच्छा है, मैं भी कर्मी हूं, मुझे भी हर समय बैठकर कुछ न कुछ करना अच्छा लगता है। मैं काम में लगी रहती हूं, आराम करने पर अपराध लगता है। अब आराम करना भी जरूरी है। हेलो, आपको सुनाई दिया? शायद आपको जज गई बात। अगर आपको दोष लगे जब आप आराम करें, तब आप कर्मठ हैं। इसका मतलब आपकी राह में परमेश्वर की दृष्टि में काम का ही महत्व है, और ऐसा नहीं है। आपको संतुलन रखना है। अगर संतुलन नहीं रखेंगे तब आप अपनी जिंदगी में शैतान के लिए द्वार खोलते हैं। 1 पतरस 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, एकदम भूखा कि किसी को फाड़ खाए। शैतान मर्जी के अनुसार किसी को भी खा नहीं सकता, पर अगर उसे कोई मिल जाए जिसकी जिंदगी असंतुलित हो, क्या होगा अगर आप बहुत थके हों, आप चिड़चिड़े हों, आप सनकी हो, आपसे निभाना मुश्किल होता हो, आप प्रार्थना करना नहीं चाहते, दूसरों की जरूरत के प्रति संवेदनशील नहीं हो, परमेश्वर की बातें सुनाई नहीं देती, आप भावना में बह जाते हैं और हालत बद से बदतर होती चली जाती है। बहुत थकान से भी बहुत सी समस्याएं हमें हो सकती हैं। तो हम काम करना चाहेंगे, सभी को काम करना चाहिए। अगर आप काम नहीं करते तो आपको दुखी ही रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें सिर्फ लेटे रहने के लिए नहीं कहा है, हमें काम करना है, हमें रचनात्मक बनना है, हमें सक्रिय होना है, पर हमारे लिए संतुलन जरूरी है। मैं तो यहां तक कहूंगी कि यहाँ के ज्यादातर लोग कुछ को छोड़कर जो बैठे हैं जिनमें संतुलन नहीं है। तुम तो कर्मठ हो। अब परमेश्वर महिमा आपको बधाई हो, आप काम करते हुए यहाँ आने का समय निकालते हैं मुझसे ये कहलवाने के लिए कि आपने बहुत मेहनत की है। आमीन। मुझे भी आराम करना सीखने में काफी वक्त लगा। मैं हर वक्त काम करती थी, और यहाँ लोग क्या करते हैं, हरदम काम करने वाले, वो हरदम काम करते रहते हैं और हमेशा शिकायत करते हैं। अगर आप अपने मुंह से हरदम शिकायत सुने, इसका मतलब हुआ आप कर्मठ हैं। वैसे भी इस बात से सभी के कान पक गए हैं, क्योंकि ये सब आपका किया हुआ है और आप वैसा ध्यान खींचने के लिए करते हैं जो मिलता है आप करते हैं, आपने आपको कुछ खास महसूस करवाने के लिए, और इसका मतलब आपको परमेश्वर के साथ संबंध में कोई अहमियत नहीं दिखती। जैसा आप चाहती हैं, आपको खुद को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को समझने की कोशिश नहीं करनी है। इसे मैं फिर से कहती हूँ, आपको खुद को समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को समझने की कोशिश नहीं करनी है। जब मैंने वैसा शुरू किया तब मैं असुरक्षित थी। हाँ, जीवन में बुलावा आया था, पर आने वाले सालों में बहुत सी चीजों को ठीक भी करना था। मेरे जीवन में बुलावा आया था, पर मैं असुरक्षित थी, तो मेरी जिंदगी में बुलावा और आकांक्षाएं एक मिश्रण बन गया। धन्यवाद प्रभु का, आने वाले वर्षों में परमेश्वर ने सब कुछ ठीक कर दिया, और जैसे ही आपका उद्देश्य जितना ज्यादा पवित्र होता जाएगा, आप उतने ही शक्तिशाली होते जाएंगे। सही वजह से जो कुछ भी आप ज्यादा करते हैं, परमेश्वर को इसमें दिलचस्पी नहीं कि हम क्या करते हैं या हम वैसा क्यों करते हैं। जब मैंने शुरू किया, शुरुआत में मुझे उसका मोल और अहमियत मिली जो कि मैं कर रही थी। ताली बजाती हुई भारी भीड़ से और इससे और उससे और किसी और से भी, और ईमानदारी से कह सकती हूँ मेरे जीवन के इस मोड़ पर अपनी सालगिरह पर 69 की हो जाऊंगी। इसका मतलब 70 के लिए 18 महीने पीछे हूं। आपको विश्वास होगा? अरे बाप रे, मैं किसी पर रोब जमाने के लिए ये नहीं कह रही। मैं हर जगह गई, सब कुछ किया, मैं आजादी से बोल रही हूं, किसी पर रोब नहीं जमा रही। मैं खुद को जानने की मेहनत कर रही हूं। परमेश्वर मुझे चाहता है ये जानकर मेहनत कर रही हूं। मैं वैसा कर रही हूं क्योंकि मन में पूरा विश्वास है कि यही वो मुझसे करवाना चाहते हैं, और मैं उनके लिए कर रही हूं। आप जो भी काम करते हैं उस मोड़ पर आ जाए, तब जो भी करने को आनंद के लिए आजाद हो। मैं कहना चाहूंगी कि इसमें मजा आ रहा है, और आप चौंक जाएंगे कि कितने सारे लोग यहाँ पर व्यस्त हैं, व्यस्त 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 व्यस्त, काम 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 काम। और अगर आप उनसे पूछे कि उनमें आनंदित रहने की इच्छा है, वो कहेंगे नहीं, पर होनी चाहिए। सही कहा ना मैंने? आमीन।
लूका 10:38। जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री से उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उनका वचन सुनती थी। उसे एक मौका दिखा और उसने फौरन उसका फायदा उठाया। जानती है, हमें भी तो योजना होना अच्छा होता है, लेकिन यीशु के प्रकट होते ही अपनी योजना को त्यागने की इच्छा भी होनी चाहिए। योजना होना अच्छी बात है, योजना बनाने वाली मैं व्यक्ति हूं, लेकिन परमेश्वर को मन मर्जी से दखल करने दो। अपने गले में एक तंग ना करे कि तख्ती लटकाए मत घूमो। अपनी जिंदगी का ड्राइवर प्रभु को बनाए। तो यीशु प्रकट हुए। मैं नहीं जानती कि उनके आने की जानकारी थी या नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उसे उसकी जानकारी थी। वो आ गए, ओह यीशु यहाँ है। खैर, मरियम ने फायदा उठाया, वो बैठी उनके चरणों के पास। उनके वचनों को सुनने पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई। आप में से कितनों ने देखा, सेवा करते करते घबरा गए, ध्यान भटक गया। तो परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में कौन कौन से अवरोध है? हमारा ध्यान भटकता है सभी चीजों से, जो सोचते हैं जो हमें करना है, ज्यादातर उससे जो हमें नहीं करना है। हमें लत लगी रहती है व्यस्त गतिविधि से, और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। देखा ना वो काम करते हुए शिकायत भी कर रही है। क्या आप में से कोई ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं? यहाँ मरियम है, आपके चरणों के पास बैठी हुई, आनंदित हो रही है, और मुझे बाकी सब काम करना पड़ रहा है। अंदाजा नहीं मेरे पति और मेरे बच्चों को कितने हजार बार ये भाषण सुनना पड़ा होगा। मैं यहाँ सब काम कर रही हूं और तुम सब लोग तो मजे कर रहे हो। आप कहेंगे, खैर ये सच है। तब आप सब कुछ छोड़कर पर्याप्त समय तक परिवार के साथ मजे करें और कहें, आप जानते हो क्या, हम सब काम करेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब। पर जानती ही हैं सब क्या कहेंगे आपसे, ये तुम्हारा काम है, तुम करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वापस लौटते हैं वचन पर। हे प्रभु, क्या तूने कुछ भी चिंता नहीं की? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है। इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। सोच सकती हैं क्या आप उसे अपने चरणों से अलग होकर आपके वचनों को न सुनने को कहेंगे और घर की सफाई में मदद करने को कहेंगे, मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाने को कहेंगे? लेकिन परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया कि मार्था मार्था, जॉयस जॉयस, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, पर एक बात आवश्यक है, या सिर्फ कुछ बातों की ही। मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है, जो उसके लिए फायदेमंद रहेगा, जो उससे छीना न जाएगा। अब हम सभी को काम करना होगा, पर सोचती हूँ ये संभावना है कि आज यहाँ के कुछ लोगों को आपकी प्राथमिकताएं फिर तय करनी होगी। सोचती हूँ टीवी देख रहे कई लोग या जो ऑनलाइन है, उन्हें अपनी प्राथमिकताएं फिर से तय करनी होंगी। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, इतनी जिम्मेदारियों के साथ आप अपनी प्राथमिकता को सीधे कैसे रख पाती हैं? और ये इसका जवाब आपको भी दे सकती हूं मैं उन्हें हमेशा सीधे रखती हूं। संतुलन छोड़कर निकलना, अपनी प्राथमिकताओं में गड़बड़ी होते देखना शायद दुनिया की सबसे आसान कामों में से एक है, क्योंकि इतनी सारी मांग हमसे होती है, ढेर सारी अपेक्षाएं। इसीलिए मेरी राय में आपको नियमित रूप से कसम लेना चाहिए, जहां जायजा करना चाहिए, शायद सप्ताह में एक बार। पिछले हफ्ते आपने जो कुछ किया उसे सोचिए, अब इसमें कौन सा हिस्सा व्यर्थ रहा जिसमें कोई फल नहीं निकला, जिससे न करते तब भी चलता। तो कम से कम बातों पर आपको ध्यान देना है। फिर आप वही बात दोहराएंगे अगले हफ्ते और अगले हफ्ते, फिर अगले हफ्ते। हम लगातार अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित कर रहे हैं। मैं नहीं सोचती कि वो व्यवस्थित रहेंगे। मेरी राय में उन्हें लगातार व्यवस्थित करना होगा, उम्र बढ़ने पर और जीवन के मौसम में। फिलिपियो 1:10। अब जरा इसे भी देख लेते हैं। तो तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम
उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। जानती हैं, केवल भले काम ही ना करें, पता लगाएं कि आपकी करने लायक दूसरी श्रेष्ठ चीजें क्या है। उत्तम से उत्तम चीज जो कि प्रिय जाने, नैतिक अंतर पहचाने। हमें सीखने की जरूरत है उत्तम और श्रेष्ठ चीजों को पहचानने की। जानती है, मैं समझ गई, पता नहीं अपनी बातों में मैं उसे क्यों ले आई हूं। हम घर पर उसे देखते हैं, करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये DVR है, पर मैं ये नन्ही सी चीज जिससे समय से पहले कार्यक्रम को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर वो कतार में अपने आप लग जाते हैं। महत्वपूर्ण काम को पहचानिए और उसे ही करने की कोशिश कीजिए। ऐसे करिए, वैसे करिए। मैं उसको यहां से उठाकर वहां रख सकती हूं और फिर मैं सोचती हूँ ये मुझे करने की जरूरत नहीं थी, मैं ये क्यों कर रही थी, और फिर मैं इसको दूसरे नंबर पर रखूंगी और ये ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप कुछ आजमाते हैं और फिर आपको उसका परिणाम अच्छा नहीं लगता, तब आप जाकर फिर से अपनी प्राथमिकता तय करते हैं। खैर, जानती है, हमारी जिंदगी में भी वही तरीका है। आपको बस कुछ समय निकालकर सोचना पड़ेगा, क्या मैं संतुष्ट हूं, क्या मैं तृप्त हूं, क्या मैं परमेश्वर के साथ संबंध से खुश हूं, क्या दूसरों की सेवा कर रही हूं। अगर किसी के लिए भी आशीष बनने का समय आपके पास नहीं है, तब तो आपकी प्राथमिकताएं उलझ चुकी हैं। आपकी जिंदगी में वक्त होना ही चाहिए जिससे आप दूसरों की सेवा कर सकें और आपको इसे उद्देश्य के साथ करना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं, परमेश्वर को अच्छा लगेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले खोजो परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकताओं, और ये सब चीजें उसी के साथ तुम्हें दी जाएगी। 1 यूहन्ना 5:21। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखना, नकली भगवान से, किसी चीज और सब कुछ से। तो जब हम मूर्तों के बारे में सोचते हैं, हम बस सोचना ही नहीं चाहते। जानती हैं, किसी नन्ही मूर्ति को जिसके सामने लोग झुककर कहते हैं, मुझे शक नहीं रहा कि यहां कोई वैसा करता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कोई मूर्तियां हैं ही नहीं। अपने आप को किसी भी और हर चीज से बचो जो आपके हृदय में परमेश्वर की जगह ले ले। उसके लिए किसी भी तरह से विकल्प से जो आपके जीवन में पहले स्थान पर आ जाए। परमेश्वर की मांग पहला स्थान है। परमेश्वर को जलन होती है, काम करो। हालांकि काम करना अच्छी बात है, वैसे अच्छी बात भी परमेश्वर से अलग रख सकती है। मनोरंजन भी अवरोध हो सकता है हमारी जिंदगी में। प्रभु के लिए हमारे राष्ट्र में हमें मनोरंजन की लत लग चुकी है और यह दरअसल मुसीबत बनती जा रही है। काम के अलावा ज्यादातर लोग खुद का मनोरंजन करने में ज्यादा वक्त बनाते हैं। खैर, मनोरंजन अच्छी बात है। मेरी जिंदगी में रोज मजेदार बनाकर रखने की कोशिश करती हूं चीजों को, अगर वो संभव है, क्योंकि मेरी राय में ये संतुलन का हिस्सा है। हमें पूजा की जरूरत है, हमें काम चाहिए, हमें आराम चाहिए और हमें खेलना चाहिए। हमें इन चारों चीजों का संतुलन चाहिए, पूजा, काम, आराम और खेल। तो मनोरंजन तो हमारी जरूरत है, पर क्या होगा अगर पूरा दिन काम करें और अगर आपने बिताया थोड़ा सा, जरा सा वक्त आपने जाने से पहले सुबह परमेश्वर से बात की और फिर आप सब बातों से निपट चुके हैं। मैं जानती हूं कैसे होता है। कभी कभी मैं भी खुद को वैसा ही महसूस करती हूं। आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, व्यस्त, फिर आप घर आते हैं, खैर अब थक चुके हैं, तो सहज है कि आप खुद का मनोरंजन करना चाहेंगे। आधे घंटे के लिए भी मनोरंजन करना चाहेंगे। कहीं शांत जगह जाएं। ओह बाप रे, हमें शांति चाहिए। ओह, 1 मिनट में हम उसकी भी बात करेंगे। शोर भी बड़ा मन भटकाता है। बस परमेश्वर की बातों वाली कोई किताब लीजिए जिसे आप पढ़ना चाहें, कोई बढ़िया भक्ति भरा या फिर पवित्र पुस्तक। बस 10 मिनट, बस 30 मिनट परमेश्वर के लिए निकालें। जानते हैं प्रभु, मेरा आज का दिन मुश्किल था, माफ कीजिए, मैं बहुत व्यस्त थी। जानते हैं, मैं कुछ ऐसी चीजों से उब गई हूं जो नहीं करना चाहती। प्रभु मुझे माफ करें, मदद करें। आपसे प्रेम है, आपसे प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। आपकी तरह मुझे बनना है। थोड़ा सा और पढ़ें, जरा और बातें करें। यार 30 मिनट तो उड़ जाएंगे। फिर अगर आप चाहें तो खुद को मनोरंजन के लिए तैयार कर सकते हैं, पर मनोरंजन को ना रोकने दे। मनोरंजन की अपनी इच्छा को, हम सभी को परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखना हमारा सबसे जरूरी काम है कि परमेश्वर को आपकी जिंदगी में पहले रखें। मनोरंजन एक बड़ा व्यवसाय है। बच्चे भी इसके
आदी हो चुके हैं। मैं जब छोटी थी तब की जिंदगी आज से काफी अलग थी। मैं स्कूल जाती, काम करती, घर आती, गृह कार्य करती, घर के काम, लेटने को जाती, अगले दिन फिर उठती और सब कुछ फिर वैसा ही करती। अगर मुझे एक चीज की इजाजत मिलती जिसे सप्ताहांत का मनोरंजन या शायद माना जा सके, वो सब सामान्य था। सब लोग इसी तरीके से रहते थे। और आज बच्चे खुद के मनोरंजन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं किसी भी और चीज के अलावा। क्या आपको ड्राइवर जैसा महसूस होता है अपने बच्चों के साथ एक कार्यक्रम से दूसरे कार्यक्रम में ले जाते वक्त? फिर बच्चों को चीजों से जोड़ना चाहिए, पर मुझे लगता है कि उन्हें सब कुछ से जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेरी राय में जब बच्चे उस उम्र में हो जाएं जब वो कुछ करने लायक हो, तब आपको उन्हें काम पर लगाना चाहिए। खैर, ये मुश्किल है। उनके लिए फुटबॉल है और उनके पास ये है और उनके पास वो है और उनके पास गृह कार्य है। आप जानती हैं का काम फुटबॉल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही आप जाने या ना जाने, हमारा छोटा बेटा कल मुझसे बोला, मैं एहसानमंद हूं कि आपने और पापा ने मुझसे काम करवाया। जानती हूं, क्योंकि वो जानता है कि उसकी उम्र के कई लोगों के पास जिंदगी का एक हुनर नहीं। आपको अपने बच्चों को ये बातें सिखानी चाहिए। अपने बच्चों के प्रति दुष्ट नहीं होते अगर आप उन्हें कोई काम देते हैं कुछ पैसों की कमाई के लिए। अगर आप उन्हें सब कुछ बस देते रहें, तब उन्हें कमाई करने का मोल कभी मालूम नहीं होगा। तो उन्हें मिलेगा तो ये लीजिए, क्या होगा, देखते ही देखते वो 21 के होंगे और उनका हकदार होने का रवैया हो जाएगा। पर हम जिम्मेदार हैं, हम माँ बाप है, वो हमारी जिम्मेदारी है। आमीन। तो शायद वहां पर कुछ ठीक करने की जरूरत है। ठीक करिए। शायद एक छोटी सी पारिवारिक सभा करें हफ्ते में एक बार, जहां परमेश्वर की बातें बताएं तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। परमेश्वर को अपने घर का नियमित हिस्सा बनाए। ज्यादा कानूनी बनाने की कोशिश मत कीजिए और अपने बच्चों के लिए हर चीज को आत्मिक मत बनाइए। और जानती हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। बाले से मत बनाओ, उस वाली को काम से निकाल दो। आपको कुछ बताना चाहूंगी, हमारे माँ बाप को किशोर अवस्था में हमारी की हुई कई चीजें बेकार लगती थी, जैसे वो आज अपने बच्चों को करते देखते हैं और अच्छी नहीं लगती। आमीन। फिर से आधी रात की बात। धन्यवाद। एक चीज और जो परमेश्वर के साथ आपका समय लेगी, वो है लोगों की मांग। और ये दरअसल एक बड़ी सी चीज है। खुशामद करने से परमेश्वर के साथ अंतरंगता चोरी हो सकती है। लोग हमसे बहुत कुछ चाहते हैं, पर दरअसल बात यह है कि उन्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। हेलो। और जानते हैं क्या, वो हमसे दुर्व्यवहार करना भी नहीं चाहते, बस यूं ही बात छेड़ देते हैं। सब लोग स्वार्थी हैं। जब तक कि वो हमसे कुछ बात न कर ले, उनकी बात खत्म नहीं होती, उनका खाना हजम नहीं होता, उन्हें खुशी नहीं मिलती। और दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे अगर हम करने दें। और कुछ भी नहीं है इन शब्दों में, बिल्कुल भी नहीं। आपको कहना है कि बस नहीं, और हर बार आप किसी को कहें नहीं और वो सुनना चाहेंगे हाँ, और उन्हें कुछ समय तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर एक पति की बात को सचमुच प्रेम करने वाले आपको वश में नहीं रखना चाहेंगे। आमीन। मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ अपनी जिंदगी में परमेश्वर का समय ज्यादा जोड़ सकते हैं अगर आप बस अपने काम में से होना और करना को कतर दें, जिनसे आपको नफरत है और घृणा है और जो आप नहीं करना चाहते। अभिषेकित होने जैसा महसूस नहीं करते, फलित होने जैसा महसूस नहीं करते, बिल्कुल नहीं मानते। अपने भीतर से विश्वास रखें कि परमेश्वर वो नहीं करवाना चाहते, पर दूसरों को नाराज करने से डरते हैं, किसी की भावना को चोट पहुंचाने से। खैर, जानती है, उन्हें अपेक्षा है, और उन्हें अपेक्षा है। मांगो अपेक्षाओं की जीवन सूची में पहला होना उनकी मांग है, और वो कहते हैं अगर मैं तुम्हारे जीवन में प्रथम नहीं हूं तो अंदाजा लगाओ कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें जो चाहोगे।
क्या वहां कोई है जो ऐसा सोच सकता है अच्छी तरह से जानकर कि आप अपने समय को चुराते हैं बस क्योंकि कोई दूसरा उसकी अपेक्षा और मांग कर रहा हो? चलिए आपके हाथ देखें। ओहो, अच्छा हुआ कि मेरे पास सही हल के लिए सही संदेश है। मुझे पसंद है जो पौलुस ने गलतियों 1:10 में कहा। पसंद है। यदि मैं अब तक मनुष्यों को नहीं प्रसन्न करता तो मसीह का दास न होता। मुझे यह पसंद है। ज्यादातर समय आप अपने जीवन में परमेश्वर के बुलावे को पूरा नहीं कर सकते और मशहूर हो जाए। कई बार आपको कुछ दोस्त तो खोकर भी सच्चे दोस्त मिलते हैं। मुझे यकीन है आप लोग कहेंगे कि हम परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहेंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो रुकावट बन रही है। हम सभी ये करते हैं। पता लगाइए परमेश्वर को पहला स्थान देने में क्या रुकावट बन रहा है और अहम चीजों को पहला स्थान देना सीख लीजिए। परमेश्वर की महिमा हो। आपका दिन शुभ हो। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा